मोस्टली whenever I cook any vegetable, I use आयरन वेसल। आयरन की कढ़ाई जो है, लोहे की कढ़ाई मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये काली कढ़ाई। ऐसे तो हम अगर किचन यूटेंसिल्स की बात करें तो ओवन, तंदूर, गैस तंदूर, माइक्रोवेव। टुडे वी विल टॉक अबाउट आयरन कढ़ाई। जी हाँ, इस लोहे की कढ़ाई के बारे में हम बात करेंगे। आजकल सभी लोग हेल्थी खाना पसंद करते हैं। टेस्ट तो सबको चाहिए बट हेल्थी भी होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारा वे ऑफ कुकिंग भी उस पर मैटर करता है। अक्सर देखा होगा कि घरों में जो कुकिंग पहले करी जाती थी वो कढ़ाई में करी जाती थी। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर हम एक सब्जी कढ़ाई में बनाएं और एक कुकर में बनाएं, नो डाउट कि हीट का और काफ़ी बचत होता है, उसमें फ्यूल का काफ़ी सेविंग होता है कुकर में। और कुछ सब्जियां हमें कुकर में ही बनानी पड़ती हैं। इट्स बेटर कि उसमें हमने विसल आई और बना ली। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कढ़ाई में बनी सब्जी में टेस्ट ज़्यादा होता है? कढ़ाई में खाना बनाने से इट हेल्प्स अस टू गेन आयरन इन अवर बॉडी। इससे हमारे बॉडी में आयरन की जो कमी है, लौह तत्व की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है कि वट एवर वी आर कुकिंग, रेदर देन कुकिंग इट इन सम अदर वेसल, अगर हम उसको आयरन वेसल में कुक करें तो उसमें आयरन की कमी हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। सेकेंडली, अगर हम वेज या नॉन वेज, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो उस वट एवर ग्रेवी वी आर मेकिंग, तो उसका ग्रेवी इस कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनेगा। और एक सब्जी को कभी आप कुकर में और कभी दूसरे किसी सिंपल बर्तन में और कभी इस काली कढ़ाई में आप एक सूखी सब्जी ही ले लीजिए। मान लीजिए आलू शिमला मिर्ची हम बना रहे हैं, तो आप इसमें बनाएंगे तो उस सब्जी की रंगत, बनानी आपको उसी वे से है, बनाने के प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है, तो इसमें वो ज़्यादा टेस्टी बने। समटाइम्स आई हैव रीड एन आर्टिकल, तो उस आर्टिकल जिसका नाम था लक्की आयरन फिश, मैंने पढ़ा था। ये आर्टिकल डॉक्टर क्रिस्टोफर चार्ल्स ने लिखा था, जो कि बायोटेक स्टूडेंट थे, उनका आर्टिकल था। और ये इस बारे में था कि उन्होंने रिसर्च की थी लोगों पर, कंबोडिया के लोगों पर। आर्ट क्लब था वहाँ एक, और उनको जनरली दे हैव सीन कि उनमें जो लोग हैं डेफिशिएंट हैं, वो आयरन की डेफिशिएंसी थी, उनमें आयरन की कमी थी। और तो वो ऐसा कुछ वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि भाई वो कुछ महंगी इक्विपमेंट्स करें आयरन के लिए। तो उन्हें ये प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी, तो क्रिस्टोफर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक आयरन का बार ले लो, और उस आयरन के बार को whenever you are cooking anything you put that bar, उस बार को डाल लो अपनी कुकिंग में, और जिससे कि आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम उसका स्टडी करा, और उसको स्टडी करके उन्होंने क्या जाना कि, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि अभी भी वो डेफिशिएंसी, जो कमी है आयरन की, वहीं परसिस्ट कर रही थी, वो ठीक नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब इसका खोज निकाली तो ये चेक करा कि एक्चुअली वो लोग वो बार को यूज ही नहीं कर रहे थे। उसमें मीन्स यूजलेस वेज के लिए, कोई प्लेइंग के लिए यूज कर रहे थे, बट कुकिंग में वो यूज नहीं कर रहे। तब उन्होंने उन्होंने मेक लक्की फिश ऑफ आयरन, उन्होंने तो इससे क्या हुआ कि उनको दी कि ये यूज करेंगे, ऐसे खाने में डालेंगे तो ये लक्की रहेगी आपके लिए। तो उन्होंने 80% एनीमिक डिसऑर्डर रिकवर with that fish, because previously also बार उन्हें मिला था, but because of that thought कि भाई ये आयरन फिश है, ये लक्की है। तो लक्की और बेलक्की कुछ होता है या नहीं होता, दैट्स अनदर मैटर, बट ये साइकी जो है बहुत हमारे माइंड में काम करती है। तो जो लक्की फिश उन्होंने बनाई वो वर्क कर गई, और 80% के करीब जो एनीमिक डिसऑर्डर था वो रिकवर हो गया। कि हम अगर इस आयरन वेसल को, इस आयरन कढ़ाई को यूज करेंगे तो हमारे खाने में ऑटोमेटिकली आयरन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और आयरन की डेफिशिएंसी की है तो वो पूरी हो जाएगी, और अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो वो कमी कभी नहीं होगी। तो एक ऑटोमेटिक तरीका है। तो हमें मोस्टली अनटेस्टियर चीज़ें खानी पड़ती हैं कि भाई उबला हुआ खा लो, ना खाओ अगर डाइटिंग करनी है, या दवाइयाँ खाओ। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें इस कढ़ाई में अगर खाना बनाना है तो आयरन भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। देखिए कि ये थोड़ी मोटी थिक खरीदें, तो थिक आयरन यूटेंसिल्स होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है, और वो थोड़े कॉस्टली तो हो सकते हैं, बट इस आयरन कढ़ाई में बहुत सी डिशेस, टिंडे, करेले, सूखी आलू फलियाँ, शिमला मिर्च, इसमें जो वो हमारी ग्रेवी का जो सब्जी का कलर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। जो हम मसालों को भूनते हैं तो उनका घी भी बड़ी आसानी से इसमें बाहर निकल जाता है, और भूनने का जो प्रोसेस इजी हो जाता है। और सबसे बढ़िया, इसका तला मोटा होने के कारण ये नीचे भी नहीं लगती सब्जी। तो मोस्टली हम इसमें
फ्राइंग वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप इस आयरन यूटेंसिल्स को यूज़ भी करेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी ट्रेडिशन क्यूजीन से जुड़े रहेंगे, बल्कि हमारे घरों में भी, हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी हम वो टेस्ट पा सकते हैं और साथ में हेल्थी फूड भी खा सकते हैं। हम अगर आयरन की कमी को बढ़ा सकते हैं, वो आयरन फिर हमारा हेयर्स में भी प्रॉब्लम होती है, हमें अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है, हेयर फॉल होता है, तो अगर हम नेचुरल तरीके से अपनी हेयर ग्रोथ, अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, आयरन डिसऑर्डर को उस पर काबू पा सकें और हमारी बॉडी को हेल्थियर बना सकें, तो ये सबसे अच्छा है। गुड विश टू ऑल फॉर बी लाइफ, बी हेल्थ, बी हैप्पी। बाय बाय, थैंक्स टू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप के आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को क्लिक करके आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और अगर आप वीडियोस को किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर इट के इस आइकन को क्लिक करके किसी को रेकमेंड करें, वीडियोस को शेयर करें। और आपके कमेंट्स आर ऑल वेलकम इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। कीप वॉचिंग। बाय बाय।